ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं चैतन्य। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण एंड वेलकम एवरीवन। 10th चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का और पहले 5 श्लोक हमने कर लिए हैं। छठा श्लोक तो ये सबसे कॉन्फिडेंशियल चैप्टर चल रहा है भगवत गीता का। 9th और 10th चैप्टर्स जो है वो काफी कॉन्फिडेंशियल है। 18th जो है वो समरी है। और हमने जैसे पहले पढ़ा था मिडिल के 6 चैप्टर जो भगवत गीता के हैं वो एसेंशियल चैप्टर्स हैं। तो 10th चैप्टर में अभी क्या क्या हुआ है उसके लिए एक बार हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। 10th चैप्टर के जो पहले 5 श्लोक हमने पढ़े हैं उसका। तो कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? 2-2 करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट 2 श्लोकास कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आशिका आप पढ़िए। हाँ जी। टेक्स्ट 1। The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." Text 2. Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सुनना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कहा लिसन अगेन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन उनके बहुत प्रिय मित्र हैं और उनका सुहृद, भगवान सुहृद है उनके, वेल विशर, और उनके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। और जो ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले जो मैंने ज्ञान दिया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटर है। और देवी देवता ऋषि मुनि ये सब भगवान को नहीं जानते, भगवान से ही आते हैं और ये भगवान की कृपा से ही उनको जान सकते हैं। कौन पढ़ेगा 3rd 4th 5th? I can read. हाँ जी पढ़िए। He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only undulated among men, is freed from all sins. Text 4 and 5. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो है अजम, उनका कोई बर्थ नहीं होता, कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, पूरे लोकों के सब महेश्वर भगवान ही है। और इसको जो समझता है वो सारे पापों से मुक्त हो सकता है। और सारी की सारी ये जो क्वालिटीज मेंशन करी हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. So ये सारी भगवान से ही आ रही हैं। अब हम पढ़ेंगे छठा श्लोक। तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। महर्षिया सप्त पूर्वे, महर्षिया सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता, येषां लोक इमः प्रजा, येषां लोक प्रजा। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण।
हाँ जी, Okay. पढ़िए। Translation: the great sages, the seven great sages, and before them the four other great sages and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets descend from them. Hari Bol. Should I continue with purport? हाँ, पोपट पढ़ लेना। एक सेकंड यहाँ पे पॉज करके रिफ्लेक्ट करते हैं इस पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा के जो सप्तऋषि हैं, 7 ग्रेट सेजेस, और उनसे पहले जो 4 ग्रेट सेजेस चतुष्कुमार थे, और मनुज जो शुरू में मनु से ही पूरी मैनकाइंड की प्रोजनी कहते हैं ना, आई है, क्योंकि वो प्रजापति है। तो ये सब कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। born from my mind and all the living beings populating the various planets descend from them, और इन्हीं के आगे वंशज है बाकी सब। हाँ, प्लीज कंटिन्यू करो आप। Purport. Purport: the Lord is giving a genealogical synopsis of the universal population. Brahma is the original creature born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha. And from Brahma, all the 7 great sages, and before them, 4 other great sages named Sanat, Sananda, Shantana, and Sanat Kumara, and the 14 Manus are manifested. All these 25 great sages are known as the patriarchs of the living entities all over the universe. There are innumerable universes and innumerable planets within each universe, and each planet is full of population of different varieties. All of them are born of these 25 patriarchs. Brahma underwent penance for 1000 years of the demigods before he realized by the grace of Krishna how to create. Then from the Brahma came Sanuka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumara, then Rudra, and then the 7 sages. And in this way, all the Brahmanas and Kshatriyas are born out of the energy of the Supreme Personality of Godhead. Brahma is known as Pitamaha, the grandfather, and Krishna is known as Prapitamaha, the father of grandfather. This is stated in 11th chapter of Bhagavad Gita. हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद कि लॉर्ड इज गिविंग अ जीनियोलॉजिकल साइनॉप्सिस ऑफ यूनिवर्सल पॉपुलेशन। तो बेसिकली सृष्टि के शुरुआत में कैसे आई, कैसे जनसंख्या बनी, वो सब यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये डिटेल में है भागवतम में। यहाँ पे काफी संक्षिप्त में प्रभुपाद ने जस्ट फ्यू पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन डिटेल में प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया भागवतम में, जो भागवत पुराण है उसके ऊपर जब कमेंट्री लिखी, और भागवत पुराण के अंदर ये सब चीजें वेद व्यास जी ने हमें बताई हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो ओरिजिनल क्रिएटर है, जिनको कृष्णा ने अपॉइंट किया या विष्णु ने अपॉइंट किया, और ये पूरा का पूरा क्रिएशन के टाइम की पीरियड की बात है, जब ब्रह्मा जी से कई ऋषि निकले। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का वो किया, उसी का एक एस्पेक्ट था कि पॉपुलेट करना है। तो जो ब्रह्मा जी के वंशज हैं, या जो ब्रह्मा जी जिनको क्या कहते हैं क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग आगे जाके प्रोचनी बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सप्तऋषि के बारे में। पहले तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? born out of the energy of supreme lord, तो वो कृष्णा से, सुप्रीम लॉर्ड से आए, who is known as हिरण्यगर्भा। और फिर ब्रह्मा जी से 7 ग्रेट सेजेस सप्तऋषि आ रहे, और उससे पहले मनु आए, और मनु का क्या, सॉरी, उससे पहले कुमार आए, 4 कुमार, और उनका नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और मनु जो है वो 14 मनु आए, और फिर ये सब 25 के जो है मिला के 14 और 7 और 4, ये सब मिला के इनको क्या कहा गया? 25 ग्रेट सेजेस आर नोन एज द पैट्रियार्क्स ऑफ द लिविंग entities all over the universe. There are innumerable universes and innumerable planets within each universe. तो एक उसके अंदर
यहाँ बताया गया सारे के सारे जो है ये 25 पैट्रियार्क्स बताए गए हैं। मैं फिर से रीड करता हूँ, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। इसके बाद का, देयर आर innumerable universes and innumerable planets within each universe and each planet is full of population of different varieties। तो हमें अभी हम जैसे मॉडर्न साइंस की नॉलेज देखते हैं उसमें उनको पता नहीं है लाइफ कहीं अर्थ से बाहर है कि नहीं, मगर शास्त्रों में एक्चुअली लिखा है कि हर जगह लाइफ है और लिविंग सोल, और ये जो लाइफ है ये जरूरी नहीं है ऐसी बॉडी होगी जैसे हमारी है या एनिमल्स की है। हर प्लैनेट के अंदर जो प्लैनेट की कॉम्पोजिशन है उसी हिसाब से वहां के लोगों की बॉडी की कॉम्पोजिशन भी होती है। जैसे हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ की सरफेस पे हम देखते हैं कि इट इज 70% से ज्यादा वो कवर्ड है वाटर से, उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो भी 70% वाटर है एक्चुअली, 2/3। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज हैं एक्चुअली अलग अलग जगह जहां का ज्ञान नहीं है साइंटिस्ट को भी। और यहाँ बताया गया है कि सारे के सारे जो धरती के ऊपर अलग अलग प्रोजेनीज हुई और इवन बाहर भी हुई, वो दे आर बॉर्न ऑफ दीज 25 पेट्रियार्क्स। तो ये 25 पेट्रियार्क्स जो है इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये पॉपुलेट करें पूरे क्रिएशन को। फिर आगे बता रहे हैं, ब्रह्मा अंडरवेंट पेनेंस ऑफ फॉर 1000 years of the demigods before he realized by the grace of Krishna how to create। तो उनको ये पता चलने से पहले कि हाउ टू क्रिएट करने से पहले उन्होंने कितनी तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रभु जी 1000 years। ब्रह्मा अंडरवेंट पेनेंस फॉर 1000 years, लेकिन सिर्फ 1000 years नहीं, 1000 सेलेस्टियल ईयर्स डेमीगॉड्स के। जी प्रभु जी। और फिर उनको रियलाइज हुई कि कैसे क्रिएट करना है भगवान की कृपा से। और फिर ब्रह्मा जी से आए ये सब ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर उसके बाद रुद्र आए ब्रह्मा जी से, रुद्रा को उन्होंने तपस्या करने के लिए भेज दिया। और फिर सप्त ऋषि आए। And in this way all the brahmanas and kshatriyas are born out of the energy of the supreme personality of God। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी सुप्रीम लॉर्ड से आ रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी से ये सब आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारे के सारे जो बॉर्न हो रहे हैं वो एक्चुअली भगवान के अरेंजमेंट से ही हो रहे हैं, भगवान से ही थ्रू आ रहे हैं। तो कई बार कोई बहुत प्राउड हो सकता है कि हमारे तो भाई पता है हम किस खानदान से हैं, हमारे तो दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे। तो उसमें कई बार लोग प्राइड लेते हैं। एक्चुअली अगर हम सोचें तो हम आ कहां से रहे हैं सब, अगर आप ट्रेस बैक करो तो आ तो ब्रह्मा जी से रहे हैं ना, तो उसमें भी प्राइड ले सकते हैं हम। और ब्रह्मा जी किससे आ रहे हैं? विष्णु जी से आ रहे हैं। तो उसमें प्राइड लेने का मतलब क्या है कि भगवान की सेवा करना। गोइंग बैक टू द रूट्स मीन्स टू गो बैक टू द सर्विस ऑफ हु वी आर कनेक्टेड टू अल्टीमेटली, और वो है कृष्ण। फिर यहाँ पे लगा है ब्रह्मा इज नोन एज पितामह। तो पितामह मीन्स ग्रैंडफादर, वो हो गए ब्रह्मा जी। और कृष्ण इज नोन एज प्रापितामह, फादर ऑफ द ग्रैंडफादर। तो ये कृष्ण है। ओके, तो ये श्लोका यहाँ पे खत्म हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? 10.6 पढ़ा अभी हमने। कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं 10.7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वतः, सोविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? अच्छा, आपको पढ़ा। ओके, अंश विल रीड. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mine engages in loyal devotional service of this. There is no doubt. Thank you. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिसको पूरी तरह से कन्विक्शन होती है, पूरी तरह से कन्विंस्ड होता है जो भगवान के बारे में, भगवान की ऑप्युलेंस और भगवान की शक्तियां के बारे में उनको पूरा ज्ञान होता है, वो भगवान की भक्ति में लगते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. तो जो भक्त हैं उनको ये सब नॉलेज ऑलरेडी है, उनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है. लेकिन भक्त का मतलब ये है कि जो भगवान की सेवा में पूरे दिन लगे हुए हैं. हमें ये नहीं समझना चाहिए हम भी तो देखो भक्त हैं कितने अच्छे. एक्चुअली अभी हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति में आने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ. तो जैसे जैसे हम एसोसिएशन लेते हैं और करते रहते हैं, पाथ में आगे बढ़ते रहते हैं और भगवान से इंटेंसली प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे रास्ते जो हैं वो क्लियर होते आते हैं और भगवान हमें और ज्यादा अच्छे से सेवा में लगाते हैं. तो हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे. कौन पढ़ेगा? वॉलंटियर कौन करेगा पर्पट के लिए? हरे कृष्णा. प्लीज पढ़िए. Purport. The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him. This factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. हरे कृष्णा. थैंक यू. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाईएस्ट सबमिट, जो टॉप मोस्ट चीज है स्पिरिचुअल परफेक्शन में, वो क्या है? भगवान की नॉलेज, भगवान के बारे में जानना, भगवान के साथ कनेक्शन हो जाना. और उसके लिए भगवान की नॉलेज चाहिए. अगर किसी को नॉलेज नहीं है भगवान के बारे में, वो जानता नहीं है, भगवान के बारे में समझता नहीं है, तो वो अच्छे से भक्ति में लग नहीं सकता. एक्चुअली अगर हम सोचते हैं नहीं गॉड इज ग्रेट, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कैसे गॉड इज ग्रेट, हाउ ही इज ग्रेट, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द गॉड, टू हिम, बिकॉज देन वी विल अंडरस्टैंड. हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं भगवान. गॉड इज ग्रेट एंड ही इज डूइंग सच ग्रेट थिंग्स फॉर अस, तो फिर हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. अदरवाइज अगर हमें पता नहीं होगा तो हमें कोई कनेक्शन नहीं होगा भगवान से. तो लोग सोचते तो हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन उनको पता नहीं कैसे. तो उसके लिए वैदिक स्क्रिप्चर्स से हमें नॉलेज लेनी चाहिए. इवन बाकी रिलीजन में भी गॉड इज ग्रेट बोलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कैसे ग्रेट है भगवान. तो उसको समझना है. और जब लोगों को समझ में आ जाती है भगवान के बारे में, तो ऑटोमेटिकली भगवान की शरण लेने के लिए वो खुद हृदय से बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं कि कैसे हम भगवान की शरण लें. और उनको पता लग जाता है कि अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई और चीज नहीं है जो इससे बेटर है. तभी हम देखते हैं कि कई सारे संत महात्मा ऋषि, वो लोग भगवान के अंदर इतने ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं भगवान से कि अब उनको आनंद मिल रहा है. हम लोगों को कभी करना पड़ता है तो हम रिचुअलिस्टिकली कर लेते हैं, चलो भगवत गीता पढ़ ली या चलो कम कॉन्फ्रेंस कॉल में आ गए. लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं या लेक्चर में आते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम सो जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है हमारा, है कि नहीं. तो ये प्रॉब्लम जो हमारे साथ है वो इसलिए क्योंकि हम कंडीशन स्टेज में, हम अभी
एडवांस स्टेज पर नहीं आए हैं। जब एडवांस स्टेज में आ जाएंगे तो एक एक वर्ड नेक्टर लगेगा, फिर उतावले रहेंगे, फिर लोगों को बोलना पड़ता है कि बस बहुत आपने पढ़ लिया, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लो, अब आप थोड़ा प्रसादम ले लो। नहीं, तो ये फर्क आ गया जो हाईएस्ट लेवल में डिवोटी है और जो अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, नियोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आप कंटिन्यू करोगे? Yes. In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the 4 great Kumaras and the other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the original forefathers of all forefathers. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। क्या बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्स को पूरा एडमिनिस्टर करने के लिए कई सारे देवी देवता हैं, और ब्रह्मा जी, शिव जी ये तो प्रोमिनेंट हैं, 4 कुमार भी हैं और कई सारे हैं पेट्रियार्क। और ये बता रहे हैं देयर आर मेनी फोरफादर्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ देम आर बॉर्न ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज द ओरिजिनल, तो सबका सोर्स क्या है अल्टीमेटली? वो कृष्णा है, इज द ओरिजिनल फोरफादर ऑफ ऑल फोरफादर्स। ओके, लास्ट पैराग्राफ करते हैं, कंटिन्यू करोगे आप? Yes. There are some of the opulences of the Supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to fix in sincere devotional service. Hari Bol. हरे कृष्णा। तो ये भगवान के कुछ ऑपुलेंसेस हैं जो बताई गई हैं यहाँ पे, और जब कन्विक्शन आ जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि भगवान कौन है और भगवान के साथ कनेक्शन होता है, श्रद्धा बढ़ती है हमारी, तो हमारे जो डाउट्स हैं वो चले आते हैं, और जैसे जैसे डाउट जाते हैं और कन्विक्शन बढ़ती जाती है, इंसान भक्ति में आता जाता है। फिर कह रहे हैं ऑल दिस पर्टिकुलर नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज, तो हमारे को ज्ञान बहुत जरूरी है, भगवान का ज्ञान। तो ज्ञान योगा नहीं है, ये ज्ञान योगा मीन्स के ज्ञान लेना भगवान के इम्पर्सनल एस्पेक्ट में और सोचना कि भगवान निराकार हैं, या वो उसी के ज्ञान के को विज्ञान में ट्रांसलेट ना कर पाना। और यहाँ पे क्या है, ज्ञान लेना है भगवान के बारे में, विज्ञान, और वो हाईएस्ट लेवल का ज्ञान कि भगवान पर्सनल रेसिप्रोकेशन करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो वो नॉलेज। One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. तो अगर भगवान के बारे में हमें ज्ञान आएगा तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो ये 10.7 हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट है अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? कोई नहीं? ओके, तो नेक्स्ट के 4 श्लोका जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इनफैक्ट इनको कहा जाता है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। मगर मतलब अगर आपने ये 4 श्लोक कर लिए, हाँ 4 श्लोक भगवत गीता, ये अगर आपने 4 श्लोक कर लिए तो आपको भगवत गीता की भी जो नॉलेज है वो समरी फॉर्म में आपको पता लग गई। तो ये चारों श्लोक जो हैं उनके आज हम संस्कृत रिसाइट करेंगे, और फिर हम संस्कृत रिसाइट करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन डिटेल कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे इसको। लेकिन ये चारों श्लोक जो हैं ये हमें सबको मेमोराइज कर लेने हैं। तो आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बूढ़ा भाव समन्विता
Buddha Bhava Samandita. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसकी? I can read, Prabhuji. हाँ, माता जी पढ़िए. I am the source of all the spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. हरे कृष्ण. Hare Krishna. तो अहम सर्वस्य प्रभवो, सारी की सारी चीजें जो है वो भगवान से आ रही है. सोर्स है भगवान, और चाहे वो मटीरियल हो या स्पिरिचुअल हो, हर चीज भगवान से आ रही है. एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको ये पता है, वो मेरी डिवोशनल सर्विस में लगता है. भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते माम, भजते हैं वो भगवान. बुध भाव समन्वित, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है. जो भगवान के भक्त नहीं है वो इसको समझ ही नहीं सकते. उनको डाउट आएगा, वो कहेगा क्यों भगवान की क्यों भक्ति करनी है, किसी और की करेंगे, हम कृष्णा की क्यों करनी है. तो वो क्यों होगा? एनवियसनेस. वो भक्त नहीं है भगवान का, वो समझ नहीं सकता इस चीज को. तो ये पहला श्लोक है, इसको हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे. अब ये नेक्स्ट रिपीट कीजिए मेरे पीछे. मच्चित्ता मद्गता प्राणा, Machita Machita Prana. बोधयन्ता परस्परम, बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं, Kathayantasya Mam Nityam. तुष्यन्ति च रमन्ति च. Tushyanti cha ramanti cha. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? अंश पढ़ेगा. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another, from conversing about me. Thank you very Papa, much. I have a question. Why does Krishna pick Sanskrit for the language? Because Sanskrit is the best language to understand the signs of Krishna. Oh. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कैसे हमें पूर्ण रूप से शांति मिल सकती है, खुशी मिल सकती है, आनंद, ब्लिस, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इसी की तलाश में है हम सब. तो पहला स्टेप हमने डिस्कस किया कि डिवोटी बनना पड़ेगा, और फिर डिवोटीज को कैसे सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बताया. क्या बताया? कि उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो माइंड है, वो हमेशा सोचता है किसके बारे में? किसके बारे में सोचता है भगवान, भक्तों का माइंड? भगवान के बारे में, राइट? अगर भक्त है कोई तो पूरे दिन किसके बारे में सोचेगा? भगवान के बारे में सोचेगा. तो थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू माय सर्विस. वो अपनी पूरी की पूरी जो जीवन है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और उससे क्या होता है? दे डिराइव ग्रेट सैटिस्फैक्शन एंड ब्लिस. और क्या करते हैं वो? उनको बहुत शांति मिलती है. कब? जब वो दूसरों को भी, ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी, एक दूसरे के साथ भगवान के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को भगवान के बारे में बताते हैं, और इस तरीके से उनको बहुत खुशी मिलती. भगवान के बारे में सुनने में और भगवान के बारे में बोलने में. तुष्यन्ति च रमन्ति च. ठीक है, तो ये भी हम कल करेंगे. थर्ड वाला श्लोक, जो चतुर्थ श्लोकी का थर्ड श्लोक है, वो करेंगे हम. तेषां सतत युक्तानां, Tesham Satata Yuktana. भजतां प्रीतिपूर्वकम्, Bhajatam Priti Purvakam. ददामि बुद्धि योगं तं, Dadami Buddhi Yogam Tam. येन मामोपयान्ति ते. Yena Mamupayanti Te. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. I can read. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. थैंक यू. तो अब हम लोगों की क्या सिचुएशन है? हम लोग तो इस सिचुएशन में नहीं है कि पूरी तरह से भगवान के में हमारी थॉट्स जा रही हैं, या पूरे दिन हम भगवान के बारे में कर रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च. ऐसे तो नहीं हो पा रहा. तो हम क्या करें? तो कह रहे हैं कि आप भगवान की सेवा में लगो, और जितनी आप भगवान की सेवा करोगे
उतने आप रिजल्ट्स देखोगे। लिखा है जो पूरा टाइम भगवान की सेवा करें, those who are constantly devoted to serving me with love, प्रेममय सेवा। ऐसे नहीं कि जैसे एक आजकल के टाइम में नौकर आके कोई मालिक की कर देता है सेवा, वैसे ही नहीं, प्यार से, प्यार से, जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती, या जैसे फैमिली में ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जिसकी वजह से प्रेम से सेवा हो रही है, वो प्रेममय सेवा जो कर रहे हैं, वैसे अगर हम भगवान की सेवा करें, तो अगर हम कभी किसी सिचुएशन में होते हैं जब हमें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान बुद्धि देंगे हमें। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोप्यान्ति थे। तो भगवान अंडरस्टैंडिंग देंगे, भगवान बुद्धि देंगे कि कैसे उन तक पहुंचना है हमें। तो इसलिए हमारा काम है प्रयास करना पूरे जोर शोर से, और भगवान जो है वो हमें रास्ता दिखाएंगे, अपने पास लेके आएंगे। और ये लास्ट श्लोक है चतुर्श्लोकी का। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? अंश पढ़ेगा। गलती, सॉरी। To show them special mercy, I dwell their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Thank you. तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अपनी कृपा करने के लिए भगवान, अपनी स्पेशल मर्सी करने के लिए भगवान जो हृदय में है वो ज्ञान दीपेना, ज्ञान की नॉलेज से, सॉरी ज्ञान के दीप से, मतलब नॉलेज के लैंप से, ज्ञान के दीप से जो अज्ञानता है उसको भगा देते हैं। ये कृपा है भगवान की। To show them special mercy, I dwelling in their hearts destroy the shining lamp, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तो इन श्लोकों में डिटेल में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। अभी हम आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोग कोशिश करो कि 7th जो श्लोक है ना, सॉरी 8th जो श्लोक है ना, 8th वाला, इसका संस्कृत मेमोराइज करने की कोशिश करो आप। कल फिर हम देखेंगे इसके संस्कृत, जिसको याद हो जाएगा वो रिसाइट कर सकता है, जिनको नहीं हुआ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर से मैं बोलता हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट चैप्टर में से? प्रभु जी, जो फर्स्ट आपने हिरण्यगर्भ का बताया था, क्या आप उसको बोल सकते हैं? आई डोंट नो प्रभु जी उनके बारे में। एक मिनट, कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं आप? 7th 6th? जो फर्स्ट श्लोक आज आपने बोला है, आई थिंक 6 है वो। हाँ, तो ये ना, यस प्रभु जी। यहाँ पे बस भगवान का नाम बताया उनको, हिरण्यगर्भा का। ओके प्रभु जी, तो बस उनका नाम है हिरण्यगर्भ, या उनके पीछे भी कोई स्टोरी है? बिकॉज़ आई नेवर हर्ड दिस नेम प्रभु जी बिफोर। हाँ, ब्रह्मा इज द ओरिजिनल क्रिएटर born out of the energy of the supreme lord who is known as हिरण्यगर्भा। नहीं, ब्रह्मा जी का नाम बताया, सॉरी, I'll have to actually double check, क्योंकि ये भगवान का नाम है, लेकिन I don't know प्रभु जी। when I was checking, they are saying it's a golden egg something. I don't know about it, so I thought I'll check प्रभु जी। अच्छा, नहीं, I think I'll also have to check. Okay, thank you for pointing it out. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिरण्य का वैसे मतलब तो गोल्ड होता है, गर्भ का मतलब होता है वूम्ब। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अपीयर हो रहे हैं भगवान से, उसका एक मतलब ये हो सकता है कि भगवान के उससे आए, लेकिन आई थिंक आई हैव टू डबल चेक बिफोर आई शेयर मोर डिटेल्स। चलो, वेरी नाइस। भैया इसमें ये भी मतलब होता है क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी की शायद नाभि से निकलते हैं शायद। करेक्ट।
लोटस कमल नहीं करते, तो इसका यही आई थिंक मतलब है। बाकी आप यू कैन अगेन डबल चेक एंड नहीं एग्जैक्टली वही मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी, बट we'll check and let you know कि और कोई इससे रिलेटेड पास्ट टाइम होंगे तो। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।